नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि हाउ विंटर सीजन्स कैन बी वेरी हेल्दी फॉर अ वुमेन। आयुर्वेदा ने हमें डेली रूटीन तो दिया ही दिया है कि हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, साथ साथ ये भी बताया है कि हमारा सीजनल हेल्थ रेजिमेन यानी कि ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, उन सब में जो डाइट है और लाइफस्टाइल है सब में अलग अलग बताया गया है, सो दैट वी कैन बी हेल्दी एंड हैप्पी। बिकॉज फिजिकल हेल्थ मैटर, फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है तभी हमारी मेंटली और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो आयुर्वेदा हैज़ डिवाइडेड द होल ईयर इनटू 2 टाइम स्लॉट्स। पहला है विसर्ग काल और दूसरा है आदान काल। आदान काल हमें उत्तरायण जिसे हम कहते हैं और विसर्ग काल दक्षिणायन जिसे हम कहते हैं। यहाँ हम बात करेंगे विसर्ग काल की, जो ये समय चल रहा है जिसमें 3 ऋतुएं होती हैं, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु जो जा चुकी हैं, हेमंत ऋतु जो अब चल रही है, और इसमें 4 महीने होते हैं, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इनके बारे में हम आज बात करेंगे। विसर्ग काल, जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है, विसृजति ददाति इति बलम, जो हमें बल देता है, जो हमारा नॉरिशमेंट करता है, जो हमें सपोर्ट करता है, जो हमें स्ट्रेंथ देता है, वो विसर्ग काल होता है। इस मौसम में, इस सीज़न में हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे हाई होती है, सबसे ज़्यादा होती है। पूरे साल के मुकाबले इसमें हम ज़्यादा स्ट्रेंथफुल और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। ये आपने खुद भी महसूस किया होगा। और साथ साथ इस मौसम में हमारी जो जाठराग्नि है यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी बहुत हाई होती है, क्योंकि बॉडी को कोल्ड से प्रिजर्व करने के लिए जो हीट है वो अंदर ही अंदर रहती है, उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता पोर्स के थ्रू। तो अंदर रहने से वो फायर को और ज़्यादा एनहांस कर देती है, उसे और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इस मौसम में आप जो भी खाते हैं वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, बशर्ते आप उसको एक ऑप्टिमम अमाउंट में और एक प्रॉपर टाइमिंग में खाएँ तो वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो पाता है। तो इसमें हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होती है। अब यहाँ मैं वोमेंस के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, वाई एम टॉकिंग अबाउट वोमेन, क्योंकि विसर्ग काल में जो चंद्रमा होता है उसका बल सबसे ज़्यादा होता है। एंड वी द वोमेन रिप्रेजेंट द मून एनर्जी। हम वोमेंस मून एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। और वो मून का काम क्या है, उसका काम है नॉरिशमेंट देना, सपोर्ट करना और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ देना। तो जो भी इस मौसम में वेजिटेशंस होती हैं, जो भी हर्ब्स होती हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं और वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं। इस मौसम में जो भी हर्ब्स और वेजिटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होती है। तो इस मौसम में जो वुमेंस हैं वो अपने आप को हर तरह से हील कर सकती हैं। जो हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, वुमेंस की रिप्रोडक्टिव साइकिल मून की साइकिल से रिजेंबल करती है। तो इफ़ यू वांट टू हील योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू रेगुलर योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर उसके रिगार्डिंग आपको रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस मौसम में उसको सिर्फ थोड़ा सा अपना जो डाइट है और लाइफस्टाइल है उसको नेचुरल वे में, नेचुरली उसको कनेक्ट करके आप उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हैं। कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो वो उसको भी ठीक कर सकते हैं, बशर्ते यू फॉलो द सीजनल हेल्थ रेजिमेन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। एंड द सेकेंड थिंग इज़, इस मौसम में अगर अपने ऊपर ध्यान ना दिया जाए डाइट पे और लाइफस्टाइल पे, तो वात का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वात का प्रकोप इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इस मौसम में बहुत ठंड होती है और जो वात का लक्षण होता है वो ड्राई करना और ठंड में बढ़ना होता है। तो वोमेंस जो है बहुत ज़्यादा एंग्शियस और स्ट्रेसफुल हो जाती हैं इस मौसम में, अगर वो प्रॉपरली डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो ना करें। So these are the 2 basic reasons why I'm talking about women, why they can heal themselves. So to be healthy and happy, you should follow the seasonal health regimen. और वात का प्रकोप क्या करता है, मेनली जॉइंट्स पेन करता है, कॉन्स्टिपेशन कर देता है, और जितना भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है वो भी वात के बढ़ने से ही होता है। तो ये सब चीज़ें वात की एग्रीवेशन से होती हैं। So by simply following some simple dietary and lifestyle rule, you can protect yourself from this vata prakop, and you can nurture, you can heal, you can strengthen yourself in term of physical, mental and spiritual way. So if you are happy, if a woman is happy and healthy, she can keep her family very healthy and happy in a more better way. So there are some simple dietary tips, some simple dietary rules which you should follow.
सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको जो अपना ब्रेकफास्ट है और लंच है वो दोनों अपने हैवी करने हैं। और ब्रेकफास्ट को जितनी जल्दी हो सके 9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह सुबह तक कर लीजिए। और ब्रेकफास्ट और लंच ही सबसे बड़ा मील होना चाहिए दिन का। ये तो पूरे साल ही अप्लाई करना चाहिए, पर इस मौसम में मेनली आपको हैवी चीज़ें खानी हैं। आपको दूध से बनी हुई चीज़ें खानी हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ खानी हैं, जैगरी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। अब जो जैगरी है वो कफ़ को बैलेंस करता है, क्योंकि वुमेन्स में कफ़ बहुत जल्दी बढ़ जाता है और जो भी दोषों का एग्रीवेशन होता है, या तो वो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, उनका इफ़ेक्ट उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल पे ही जाके पड़ता है। तो इसलिए अपने दोषास को बैलेंस करने के लिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आप अपने दोषा के इम्बैलेंस को बैलेंस कर पाएंगे। तो आपको दूध से बनी चीज़ें खानी हैं, गुड़ खाना है, नट्स आप अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि आप पूरा साल नट्स नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्म होते हैं नट्स। इस मौसम में जितना आप नट्स खाएंगे उतना ज़्यादा आपको उनका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास जैगरी का अच्छा ऑप्शन नहीं है, जैगरी आपको पसंद नहीं है, तो आप देसी खांड आती है, तो वाइट शुगर लेने के बजाय आप उसको यूज़ कीजिए। वाइट शुगर को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। जितनी मिठाइयाँ आपको खानी है, जितनी आपको मीठे की क्रेविंग इसमें होती है, इसमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो अपने पास ये कुछ हेल्दी स्नैक्स रखिए, जैसे नट्स रखिए, आप मखाने रख सकती हैं, आप तिल खा सकते हैं, तिल की कुछ भी आप बर्फ़ी बना के, या फिर कुछ भी आप ऐसा जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो बना के खा सकते हैं। ये चीज़ें आपको अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। अब तिल हो गया, गुड़ हो गया, ये आप पूरे साल नहीं खा सकते। तिल सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में ही खाए जाते हैं, और तिल के तो बेनिफिट्स हज़ारों हैं। अगर यहाँ मैं तिल के बेनिफिट बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तिल ज़रूर खाइए, उसमें ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको किसी और चीज़ में नहीं मिलेंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा रखते हैं। आप उसको एक ऑप्टिमम अमाउंट में और आप अपने ब्रेकफास्ट में या लंच में इंक्लूड कीजिए। रात को हैवी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और होल ग्रेन्स आप लें। गेहूं की रोटी तो हम पूरा साल खाते हैं, इस मौसम में ज्वार, मक्का, बाजरा, इनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। जो बाजरा होता है वो इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, सो इंक्लूड बाजरा इन योर डेली रूटीन। बाजरा आपकी बोन्स को हेल्दी रखेगा, आपकी वात के प्रकोप को बैलेंस करेगा, आपको नॉरिशमेंट देगा, और साथ साथ आप बाजरा खाते हैं तो आप काफ़ी टाइम तक फुल फील करते हैं। तो आपका अगर वेट लॉस करना है आपको, और आपको जल्दी जल्दी किसी किसी चीज़ की क्रेविंग्स होती हैं, तो आप बाजरा अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आप घी ज़रूर खाइए। घी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फीमेल हार्मोन वर्किंग, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं उनको गुड फैट चाहिए होता है अपनी वर्किंग के लिए, और उनको केमिस्ट्री उनकी ऐसी है कि उनको बनने के लिए भी एक बहुत अच्छा फैट चाहिए होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके घी इंक्लूड कीजिए बजाय कि रिफाइंड ऑयल के। आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकती हैं, और साथ साथ तिल का तेल आप खाने में भी यूज़ कीजिए, और साथ साथ उसकी मालिश भी कीजिए, वो मैं आगे बताती हूँ। तो जितना हो सके ना इन सब चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का ही प्रयोग कीजिए। जो आपके आसपास मिलती हैं उन्हीं को ही यूज़ कीजिए, कहीं बाहर से कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आप जहाँ रहते हैं वहाँ की धरती जानती है कि आपको क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। तो अपने आसपास जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी नेचुरल फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए इस अपनी डाइट में। और नट्स के लड्डू बना के भी आप खा सकती हैं, क्योंकि नट्स मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ साथ नट्स को मिक्स करके खाइए। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का चीज़ें खानी है, आप डेली रूटीन में चीज़ें बदल बदल के खाइए। प्रकृति माँ ने इतनी सारी चीज़ें हमें दी हैं, तो आप उनको चेंज करके खाइए। और जैसे मैंने बताया, दूध से बनी चीज़ें जैसे कि दही, मलाई, मक्खन, रबड़ी इस मौसम में आप बिल्कुल भरपूर खा सकते हैं, क्योंकि जो इसमें मैंने बताया डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा हैवी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी, तो वो हैवी खाने को भी, गुरु खाने को भी आसानी से पचा लेती है, बशर्ते कि आपने एक ऑप्टिमम अमाउंट में और एक सही टाइम पे खाना खाया है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता, आपको सब पता है। आप गुड़ की चिक्की, मूंगफली की चिक्की, ये तिल की चिक्की बना के भी खा सकती हैं। बाज़ार में बहुत हद अवेलेबल होती हैं ये चीज़ें। तो आप
इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। शहद ज़रूर खाइए इस मौसम में, शहद भी बहुत अच्छा सोर्स है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का, ये कफ को भी बैलेंस करता है। दालों में आपको उड़द दाल इस मौसम में ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि वो भी मैंने बताया कि बहुत जो चीज़ें भारी होंगी वो ही इस मौसम में खानी चाहिए। उड़द दाल बहुत भारी होती है पचने में, तो उसको भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मूंग दाल वड़ा बना के आप खाएंगे दही के साथ, तो वो आपकी केमिस्ट्री के लिए, वो आपके हार्मोन्स के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब डाइट के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इस मौसम में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंडेटरी करनी ही चाहिए। तो सबसे पहले उसमें है कि आपको अपनी मसाज ज़रूर करनी है, अपनी स्किन की भी, अपने हेयर्स की भी। जैसे बताया, वात का प्रकोप इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, और वात को पैसिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है मसाज। अभ्यंग बताया है, आयुर्वेद में बताया है कि अभ्यंग हमें अपने शरीर पर हर रोज़ करना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने अभ्यंग के बारे में बताया था, जो जरा श्रम नित्य, जो जरा को यानी कि बुढ़ापे को आने से रोकता है, हमारी थकावट को दूर, दृष्टि प्रसाद यानी कि जो हमारी आंखों के लिए भी अच्छा होता है, आयु के वर्धन के लिए, हमारी आयु को भी बढ़ाता है, उसको हमारी मसल्स को टोन करता है, स्किन को अच्छा रखता है, और किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है अभ्यंग। तो डेली बेसिस पे या फिर अल्टरनेट डेज पे किसी भी ऑयल से, जो भी ऑयल आपको सही लगे, सूट करे, ज़्यादा अच्छा इसमें तिल का तेल होता है या सरसों का तेल। तो आप अगर गर्म बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में हैं तो आप सरसों का तेल और तिल का तेल ले सकते हैं। आप साउथ की तरफ रहते हैं तो वहाँ भी गर्मी है, तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये नींद भी लाने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि कई बार इंसोम्निया की प्रॉब्लम लेडीज़ में हो जाती है, उनको नींद आने में भी दिक्कत होती है। तो ये सब हर तरह के वात प्रकोप को हर लेता है, और वात से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉइंट्स पेन, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उन सब को ये ठीक करता है। और ये बिल्कुल सबसे सस्ता, बिना साइड इफ़ेक्ट का, और बहुत ही ऐसा इलाज है जो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पे भी रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना अभ्यंग ज़रूर करना है। अब एंड द सेकंड पॉइंट इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ मस्ट इन दिस सीज़न। आयुर्वेद में बताया गया है कि इस मौसम में आपको सबसे ज़्यादा व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे सीज़न में हमारी स्ट्रेंथ, बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती है। इसी मौसम में ही हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ हमें अलाउ करती है फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए। तो आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद हो, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप वो कर सकती हैं। डांसिंग, योगा एंड स्किपिंग, जंपिंग, जॉगिंग, whatever you can feel convenient you can do, बट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। और आयुर्वेद में ये भी बताया है कि हमें अपनी अर्ध शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। उतना व्यायाम करना चाहिए कि हमें पसीना आने लगे हमारे फोरहेड पे, आर्म पिट्स में, और हमें हाथ पैरों पे पसीना आना शुरू हो जाए, और हम मुंह से सांस लेना तब शुरू कर दें। इतना व्यायाम आप कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि उससे वात का प्रकोप होगा, और अगर बिल्कुल व्यायाम नहीं करेंगे तो उससे कफ का प्रकोप हो जाएगा। इस मौसम में कफ बहुत जल्दी बढ़ता है और संचित हो जाता है, तो इसलिए दोनों को ही बैलेंस करने के लिए एक ऑप्टिमम अमाउंट में योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेनली एक्सरसाइज करेंगे तो एक्टिव रहेंगे, उससे क्या होगा, आपकी डाइजेशन भी अच्छी रहेगी, आप जो भी खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। और आयुर्वेद में ये भी बताया है कि जो अन्य ऋतुएं हैं, जो और आगे सीज़न आएगा, उसमें हमें और भी कम व्यायाम करना चाहिए वात के प्रकोप से बचने के लिए। तो सबसे ज़्यादा व्यायाम इसी ऋतु में ही करना चाहिए, इन्हीं टाइम में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में ही हमें अच्छे से व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि इस मौसम में जो भी स्ट्रेंथ हम गेन करते हैं, चाहे वो फूड से है, चाहे हमारे लाइफस्टाइल से है, वो हमें पूरा साल काम आती है। पूरा साल हम उस मेहनत, जो हमने मेहनत इन 4 महीनों में की है, उसका फल हम पूरा साल ले सकते हैं, अगर हम इस मौसम में अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को अप टू द मार्क, अप टू आयुर्वेदिक तरीके से अगर अपना लें उस चीज़ को, तो हम पूरे साल उस चीज़ के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। अब एक और चीज़ आयुर्वेद में बताई है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो है उबटन यानी कि स्क्रबिंग। आपने अभ्यंग कर ली, मालिश कर ली, अब स्क्रबिंग, नहाने से पहले आपको क्या करना है, जौ और चने के आटे से अपनी बॉडी पे स्क्रबिंग करनी है। उससे आपकी मैल तो निकलेगा ही निकलेगा स्किन का। अगर आपको एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है, वो किसी भी चीज़ से कम नहीं हो रहा है,
तो आप स्क्रबिंग भी उसमें इंक्लूड कीजिए, साथ साथ आप ये सारी चीज़ें भी कीजिए, डाइट को भी फॉलो कीजिए, व्यायाम भी कीजिए। और स्क्रबिंग करेंगे तो वो फैट डिक्रीज़ होने में, मेल्ट होने में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जौ और चने का आटा वो रुक्ष करता है, रुक्षता लाता है। तो जो बहुत मोटे हैं, जो बहुत मोटे, जिनको फैट ज़्यादा है बॉडी में, उनको अपने फ़ैट को कम करने के लिए स्क्रबिंग ज़रूर करनी चाहिए। उसको 5 से 10 मिनट तक पूरी बॉडी पे, अपने बेली पे अप्लाई करें और उसके बाद आप नहा सकते हैं। तो ये करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? एक तो आपकी स्किन अच्छी होती है, इससे आपका फ़ैट कम होता है। दूसरा, जो सोप्स और जो बॉडी वॉश होते हैं वो बहुत ड्राइनेस ला देते हैं बॉडी में। ये बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लाएगा, बल्कि इससे नहा के आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। इससे बहुत एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स की आपको अनुभूति होगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़, आपको इसमें धूप में ज़रूर बैठना है। आपने देखा होगा पूरा साल धूप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है और वो नुकसान भी करती है कहीं ना कहीं। तो इस मौसम में अगर आप धूप में बैठेंगे तो हमें सनशाइन मिलेगी, साथ साथ हमें सनशाइन विटामिन मिलेगा, विटामिन डी जिसे कहते हैं। विटामिन डी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे मेन जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और ये विटामिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ सनलाइट से मिलता है। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं है तो हमारी बॉडी को कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी एनहांस करने में हेल्प करता है। अब विटामिन डी जो होता है वो फ़ैट सोल्यूबल विटामिन होता है। अब फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए वो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, और ये पूरा साल आपको कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो इसलिए इस मौसम में चाहे आप 15 मिनट ही बैठें, पर इस मौसम में धूप में ज़रूर बैठें, ताकि आपको सनशाइन विटामिन डी आपको मिले। उससे आपकी बोन्स भी हेल्थी रहेंगी, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से खुद ब खुद बच जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो उन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए धूप ज़रूर लें। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़, आपको इसमें गर्म पानी पीना है। गर्म पानी सबको पता है कि डाइजेशन में बहुत लाइट होता है। ये आपकी जठराग्नि को, यानी डाइजेस्टिव फायर को भी एनहांस करता है। साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। आपको गर्म पानी आप डिकॉक्शन बना के भी ले सकते हैं। आप उसमें लौंग और तुलसी उबाल के रखें और उसको थोड़ा सा ठंडा होके उसको सिप सिप करके पूरा दिन वही पिएं। नहीं तो सिंपल आप गर्म पानी ही पिएं, ताकि आपको जो पानी से होने वाले रोग हैं, जो ठंडे पानी से होने वाले रोग हैं, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, उनसे आप सिंपली बच सकें। तो इसलिए इस मौसम में गर्म पानी ज़रूर पिएं। अब ये सारी चीज़ें मैंने बताई जो हमें करनी चाहिए। अब मैं जो बता रही हूँ वो है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए इस मौसम में। इस मौसम में एक तो रॉ फूड नहीं लेना है और ठंडा खाना नहीं खाना है, क्योंकि रॉ फूड एंड द कोल्ड फूड विल एग्रीवेट योर वात, आपके वात को बढ़ाएगा, और वात फिर कोई ना कोई जाके प्रॉब्लम करेगा, जॉइंट पेन की, कॉन्स्टिपेशन की, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब फिर से होगा। तो इस मौसम में बिल्कुल भी रॉ फूड नहीं लेना है और ठंडा खाना नहीं खाना है और ठंडा पानी भी नहीं पीना है। साथ साथ आपको अपनी स्लीपिंग हैबिट्स पे भी ध्यान देना है। इस सीज़न में आप जितनी अच्छी स्लीप लेंगे उतनी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो निद्रा यानी स्लीप जितनी अच्छी होगी उतनी ही हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आप जल्दी सोने की और जल्दी उठने की हैबिट डालिए। जल्दी सोएंगे आपका कफ बैलेंस रहेगा, और जल्दी उठेंगे तो आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, उसके लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, तो आपका वात और कफ दोनों बैलेंस होंगे। तो अगर आप लेट नाइट स्लीपिंग करते हैं तो वही सब साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। फिर आपका वात एग्रेवेट हो जाता है और वो आपको स्ट्रेस करता है। फर्दर वो आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम कर देता है, फिर आपको नींद भी अच्छी नहीं आती है। तो इसमें जल्दी सोने की आदत डालिए और जल्दी उठने की आदत डालिए। इस मौसम में जितना हो सके उतना मधुर, अम्ल, लवण यानी स्वीट, सोर और सॉल्टी फूड खाइए, और साथ साथ थोड़ा सा हैवी फूड खाइए, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखिए। हल्का फूड नहीं खाना है, यानी कि इस मौसम में डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा तेज़ है, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्स को, टिश्यूज़ को और आपके अंदर ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं।
तो इसलिए इस मौसम में एक ऑप्टिमम अमाउंट में एक सही समय पे और एक बैलेंस न्यूट्रिशन आपको लेना है। सो ऑल द लेडीज़, तो इस सीज़न का भरपूर अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नेचर इसमें हमारे बिल्कुल फेवरेबल होती है, हमारी बॉडी के फेवरेबल होती है। तो जस्ट बाय adopting these simple rules, these dietary and lifestyle rules, you can heal your body, your mind and your soul. So why not use this season for a better you, for a healthy you, mentally, physically and spiritually. So use this period for a better you, so that you can better take care of your family health. And the most important thing is spend time with yourself. Give yourself at least 15 minutes a day, so that you can know yourself better, so that you can know your bodily needs better. बिकॉज़ जब हम अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ बातें करते हैं, तो हमें सच में पता लगता है कि हमें क्या चाहिए सच में, फिज़िकली हो, मेंटली हो या स्पिरिचुअली हो। तो स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, सो दैट you can be healthy and you can better take care of your family. So please do share with this video with your sister, your mother, your wife and your near and dear ones. Thank you.